एक बार जोर से तारीफ करें जो परमेश्वर की महिमा आज आप अपनी आंखों के सामने होती हुई देख रहे हैं। आज आप खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर आराम से, क्योंकि पीछे से बहुत अभी भीड़ जो है वो आती जा रही है। लाखों लोग जो इस पंडाल में एंटर हो रहे हैं, अभी पीछे जितने रोड्स हैं वो ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। लोग भर भर गाड़ियां ट्रक्स आ रहे हैं। और आज ये हमारा बिलीव है कि आज आप अपनी आंखों से परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने सामने होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और शैतान शर्मिंदा होगा आपकी जिंदगी और आपके घरानों में से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाओ। आप कुछ टेस्टमनीज को आप देखोगे कि परमेश्वर ने कुछ बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। टेस्टमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाती हैं। परमेश्वर ने ऐसे काम जो इंसानी सोच से परे हैं, ऐसे काम जो परमेश्वर ने किए जो इंसान को लगते हैं ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वचन में लिखा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। तो उन टेस्टमनीज को जब आप देखोगे आप समझोगे कि परमेश्वर कुछ भी करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। तो आइए उन वीडियो टेस्टमनीज को हम देखें। आज आप एक ऐसी गवाही सुनेंगे जिसको सुनने के दौरान आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है यशाया 61 उसकी 7 आयत में, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में पूरा किया। कुछ समय बाद मैं ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ IVF ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ IVF ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ IVF ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ IVF ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ IVF ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ 2 ਵਾਰੀ IUI ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7-8 ਲੱਖ रुपया मतलब के खर्चा हो चुका सी। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो लगातार अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू कर दिया। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, ग्रहण किया और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे आप भी आज दुगनी, तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम प्रीति है, ये मेरे हसबैंड ने, इनका नाम तरन गुप्ता है। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬੇਬੀ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਬੇਬੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ। ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮ ਵੀਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IUI ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ IUI ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ IUI ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ IVF ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਵਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ IVF ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਵਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ IVF ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IVF ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ IVF ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ IVF ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ IVF ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ IVF ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ IVF ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰੀ IVF 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪ ਕਰ ਲਓ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ IVF ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ 2 ਵਾਰੀ IUI ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਬੀ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 16 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। शत्रुओं से जकड़ों को आजादी दिलाई है, यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है, यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। शत्रुओं से
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ 21 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ IUI ਵੀ ਫੇਲ ਆ ਤੇ IVF ਵੀ ਫੇਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। और उस दौरान मैं हॉस्पिटल के स्टाफ के नाल जब गल की तो उन्होंने कहा कि जो तुहाडे बेबी ਨੂੰ इस समय डिजीज़ आ इसनूं ਅਸੀਂ कोलोडियन बेबी कह ਦਿੰਦੇ ਆ जिस दी रेशो बहुत ही घट आ, बहुत ही रेयर केस ने जो इस कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਦੇ ਜੋ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ बीमारी का कोई भी इलाज ही नहीं बनया। पर जब अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया तो जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने जब ले हैंड प्रेयर करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ। आइए इनके जीवन की इस चंगाई की गवाही को सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਟਾਫ ਕਦੀ दूसरे रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਮੇਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਡੀਅਨ ਬੇਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਦੇ ਜੋ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਉਤਰਦੀ ਆ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਆ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਿਨ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੇਢੀਆਂ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ 1% ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਜਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ 3rd ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਇਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੇਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਦ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੇਬੀ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੇਬੀ ਦੇ ਸਾਹ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਸਕਿਨ ਇਹਦੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਦਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਡਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜੋ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਨਰਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਨੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ। फिर उस तो 2 दिन बाद मेरे पापा ने मैनू बच्चे दी फोटोज दिखाई है कि बच्चा इस तरह का सी, इस तरह की कंडीशन दे विच है बच्चा। पर जदों साडे परिवार दे विच दुख दा माहौल सीगा कि पता नहीं मेरे बच्चे ने बचना है या नहीं बचना, उस टाइम भी मैं अपना भरोसा परमेश्वर यीशु मसीह उत्ते रखिया कि उन्होंने ही मैनू ये बच्चा दिता वा ते ओही इनू जीवित रखणगे ते मेरे कोल लैके आउणगे। अते असीं पहलां तो ही अंकुर नरूला मिनिस्ट्री दे नाल जुड़े होए सीगे ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਰਾਇਸਿਸ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ANM ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। 6 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਮੈਨੂਅਲ ਐਬੀਨੇਜ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इमैनुअल एबेनेजर, अपने हाथों को बढ़ाओ इमैनुअल की ओर। इमैनुअल, मैं जानता हूं तेरी स्पिरिट ये आवाज सुन सकती है। बी हील्ड इन जीसस नेम। Be healed in Jesus' name. हजारों ज़ुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू Be healed, Emmanuel Ebenezer. इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे संग। एबेनेजर का मतलब है सहायता का पत्थर। इमैनुअल, खुदावन तेरे संग है और तुझे छू रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन तेरी हीलिंग के लिए। उस ले हैंड प्रेयर तो तुरंत बाद मेरे बेटे की रिकवरी होनी शुरू हो गई और खुद डॉक्टर उस बच्चे वाल वेख के हैरान सी। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚਮੜੀ ਲੱਥਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸਕਿਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਰਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਜੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦਿਖਾਈ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲਰ ਇੰਨਾ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੋਰਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਮਿਰਕਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जब इस बच्ची का जन्म हुआ, एक भी शब्द इस बच्ची ने अपने मुंह से नहीं निकाला और ना ही कोई भी रिस्पॉन्स देती थी। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे का ठीक होने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि ऑटिज्म के मरीज जो है जैसे जन्म होता सेम वैसे ही पूरी लाइफ ऐसे ही रहते हैं। सभी डॉक्टर्स ने जो मानसिक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर थे उन्होंने कहते हाथ खड़े कर लिए। किसी फंक्शन ते नहीं जा सकती सीगी, इनू किते भी बाहर नहीं ले जा सकती सी क्योंकि जदों ही मैनू किते लेके जाना ते चीका मारन लग जाती सी ते बैठती ही नहीं सी पापा जी। ये बहन हमारे पास आए पूनम शर्मा, ये अपनी बेटी की गवाही दे रहे हैं। ये कहते हैं इनकी बेटी 6 साल की है और जब इस बच्ची का जन्म हुआ तो जन्म के बाद कहते हैं ये बेटी एक शब्द भी नहीं बोली। जैसे नॉर्मली बच्चे 1-1.5 साल की उम्र में बोलना चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहते हैं एक भी शब्द इस बच्ची ने अपने मुंह से नहीं निकाला और ना ही कोई भी रिस्पॉन्स देती थी। एक ही जगह पर कहते टिक कर बैठी रहती थी। भूख लगने पर कहते बच्चा रोता है, रिस्पॉन्ड करता, बताता है, रिएक्ट करता है, लेकिन कहते ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती थी। वॉशरूम भी बीच ही निकल जाता था और जब भूख लगती थी भूखी बैठी रहती थी, मांगती भी नहीं थी और रोती भी नहीं थी। बिल्कुल गुमसुम बिना मूवमेंट के एक डेड व्यक्ति की तरह ही रहती थी कहते। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए और इनका चेकअप हुआ तो कहते डॉक्टर्स ने बताया कि इनके चेकअप करके कि आपकी बच्ची को ऑटिज्म का रोग हो गया है और बाय बर्थ ही कहते साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने कहते बताया कि ऑटिज्म वाले बच्चे का ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता और साथ में बच्चा लाइफ टाइम ऐसे ही रहता है गुमसुम और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। और उन्होंने बोला कि बच्चे का ठीक होने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि ऑटिज्म के मरीज जो है जैसे जन्म होता सेम वैसे ही पूरी लाइफ ऐसे ही रहते हैं। और डॉक्टर ने बोला कि बच्ची को अटेंशन डेफिसिट हाइपरथैरिटी डिसऑर्डर हो चुका है जिसमें बच्चे का मन से अजीब सी बेचैनी एक रहती है और एक जगह टिककर बैठा रहता है और ऐसे केस कहते बहुत कम होते हैं और इनका इलाज नहीं होता। और कहते हैं कि सभी डॉक्टर्स ने जो मानसिक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर थे उन्होंने कहते हाथ खड़े कर लिए और स्पीच थेरेपी के लिए अलग अलग तरह की थेरेपीज करवाने लगे, कम्युनिकेशन थेरेपीज बोलने के लिए थेरेपी करवाने लगे कहते, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और डॉक्टर कहते थे कि ये बच्ची का पॉसिबल नहीं है कि ये रिएक्ट करे, ये नॉर्मल हो जाए। और बच्ची कहते हाथ लगाने पर चीखें मारती थी और कई दिन टॉयलेट नहीं जाती थी और साउंड की जैसी आवाज़ आती, हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न सुनती तो अपने आपे से बाहर हो जाती थी। बच्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कहते। और रात को सोती नहीं थी, हर समय चीखें मारती, चिल्लाती थी। और नॉर्मल स्कूल में जैसे एडमिशन करने के लिए गए तो वो रखते नहीं थे। वो कहते कि बच्ची नॉर्मल स्टडी नहीं कर सकती क्योंकि आपका बच्चा ऑटिज्म का मरीज है और आपका बच्चा रिएक्ट नहीं करता, आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता। और उन्होंने बोला कि स्पेशल हॉस्पिटल में लेकर जाओ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज आपने यहाँ लिखी है। आपने लिखा कि आप किसी फंक्शन में नहीं गए 6 साल। हाँ जी पापा जी। क्यों? मैं किसी भी फंक्शन ते नहीं जा सकती सीगी, इनू किते भी बाहर नहीं ले जा सकती सी क्योंकि जदों ही मैनू किते लेके जाना ते चीका मारन लग जांदी। जिथे भी जांदे सी ना
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। जॉब किसने छोड़ी फैमिली में? ਮੈਨੇ क्या जॉब करते थे? ਮੈਂ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। वो छोड़नी पड़ी जॉब हाँ जी। बच्चे के कारण। बच्चे के कारण। आप इसके पापा हैं? हाँ जी। जब ये हुई थी तो क्या हुआ था? बोलती नहीं थी। एक तो शुगर कम हो गई थी, इसकी शुगर लो हो गई थी जब हुई थी। शुगर लो जब बड़ी हुई तो मालूम हुआ कि हाँ, उसके बाद बोलती नहीं थी, भी चीखे मार जाना या बड़ी होती रही, भागती रहती, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। हाइपर जो हाँ, डिसऑर्डर हाइपर। जो आपने लिखा हुआ है बिल्कुल। वो अब, और कितने डॉक्टर्स के पास आप गए? कम से कम 5-6 डॉक्टर चेंज किए। कहाँ कहाँ पे? आप वैसे कहाँ गए हो? पटियाला से। और डॉक्टर कहाँ कहाँ अपने से? तो पंजाब के सब बड़े डॉक्टर्स आपने दिखाया हो। हाँ जी, हाँ जी। चंडीगढ़ तक दिखाया है जी। एडमिशन जब स्कूल में जाते थे तो क्या बोलते थे? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। 2-3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ और ਲੱਗਦਾ। कितने स्कूलों से लेके गए थे? 4 ਸਕੂਲ ਪਤਾ ਕਰੇ। और सभी टेस्ट इसके हुए, सब डॉक्टर्स के पास सारा आप कुछ, गए? सारा कुछ सारे पापा आपके जी। पास मौजूद हैं? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ। ओके, तो जब ऐसी टेस्टिमनी को हम सुनते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो टेस्टिमनी हम 1 मिनट में कई बार सुन लेते हैं, उसके पीछे की स्टोरी बड़ी ग्रेट होती है। हमें 1 मिनट में सुन लिया, अच्छा इसको दौरे पड़ते थे, इसको ऐसा होता था, इसको ऐसा होता था, ठीक हो गई। लोग लगता है अच्छा थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, ठीक हो गई। लेकिन जब उसको हम डिटेल में बुलाते हैं लोगों को, उनकी स्टोरीज को खुद सुनते हैं कि क्या हुआ उस दिन, अब हील हुए, इसकी स्टोरी क्या है, तो स्टोरी जो होती वो आपके रोए खड़े कर देती। आप जानते हैं फॉरेन में हर 20 में से 25 में से एक बच्चा, कई जगह के, कई जब इसकी एवरेज कम है, कई ज्यादा है, ऑटिज्म के साथ पैदा हो रहा है। और कई बच्चे मैंने देखे हैं 20, 23 से 25 साल के हो गए हैं। जब वो क्रूसेड पे लेके आते तो बताते हैं मेरा बेटा 25 साल से ऑटिज्म है, इस पे आप प्रार्थना करो। तो उनको मैं बताता हूं कि चर्च में ग्रेस है, ऑटिज्म बहुत लोग हील हुए हैं, आपका भी होगा। अब आप उस एक परिवार को देख रहे हो जो शर्मा परिवार है। जीसस को आप पहले नहीं जानते थे? नहीं पापा जी। कभी सुना नहीं यीशु मसीह के बारे में? नहीं। अगर यीशु मसीह ने धर्म बदलना होता तो यीशु मसीह कहते पहले शर्मा हटाओ और जोसेफ लिखो। लेकिन क्या हुआ ऐसा? आप किस धर्म के हैं, किस कास्ट के हैं, क्या रंग है, क्या बैकग्राउंड, यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं है। ये आप लोगों ने बनाए। आदम को बनाया प्रभु ने, हवा उसके पसली से निकाली, सब उसके द्वारा पैदा हुए। एक भी जात नहीं है, ये हमने बना ली, दुनिया ने बना ली, धर्म बना ली, ये जातें बना ली, फिर उसके लिए लड़ रहे हैं हम और कह रहे हैं हम परमात्मा की सेवा करते हैं। जिस परमात्मा ने लोगों को पैदा किया उनको मार के कहते हैं हम अपने धर्म के पक्के हैं। तुम उसी रोशनी के बच्चों को मार रहे हो और कह रहे हो कि हम उस रोशनी की सेवा कर रहे हैं। अब आप उस परिवार को देख रहे हो जो अपनी नौकरी छोड़ के घर बैठी है, फंक्शंस पे नहीं जा रही, स्कूल्स वाले मना कर रहे हैं, हर एक्टिविटी बच्चा ओवर हाइप सब कर रहा है, ऑटिज्म का मरीज है, सारा कुछ बिखरा पड़ा है। अब कहां से इनकी शुरुआत हुई? आपको आपकी एक बहन, आपकी सगी बहन के किसी और वैसी बहन ने बताया? मैनू जानते सी पहला तो ही ना। ओके, कोई जानता था आपको? यस, उन्होंने बताया। और साथ में कहते यूट्यूब पर मीटिंग्स चल रही थी ऑनलाइन, और कहते जैसे ही मैंने देखा तो मीटिंग में गवाहियां हो रही थी। उन गवाहियों को कहते मैंने सुनना शुरू किया और उसके बाद कहते विश्वास बना। और फिर कहते इन्होंने जूम ले हैं जो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए प्रार्थना होती, उस पर इन्होंने 22 मई 2022 को कहते इन्होंने प्रार्थना करवाई और आपने इस बेटी का स्पेशली नाम लेकर प्रेयर की थी। और तब परमेश्वर ने बड़ी छुटकारा और बड़ी डिलीवरेंस खुदा ने दी। सृष्टि शर्मा भी हील यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस बेटी का नाम सृष्टि है। हाँ जी, हाँ जी। और इस समय आप जूम पर थे? जी पापा जी। ओके, जब आप इस पे प्रेयर हुई तो क्या हुआ आप बताओ? पापा जी जिस दिन इस ते प्रेयर हुई ना, ये पानी नहीं बोल पाती सी, कुछ नहीं करती सी, सिर्फ एक्शन करती सी।
ਤੇ प्रेयर के बाद क्या हुआ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ, मांग के लिया पानी, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ इसने। और उसके बाद इसने प्रॉपर एक्टिविटी करनी स्टार्ट की। पास्टर जी कहते हैं कि उसके बाद जो पूरी तरह से दिमाग नम था, कहते हैं नॉर्मल स्कूल में जाना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और कलीसिया आज अब अपने स्कूल में हर क्लास में फर्स्ट आती है, हर क्लास में फर्स्ट आती है ये बच्ची। बेटा इधर आओ, आ जाओ मम्मी के साथ। इसकी वीडियो बनी है ना, वो वीडियो दिखाओ तो इसकी। What is your mother name? My mother name is Puna Sharma. What is your father name? My father name is Hanu Sharma. What is your sister name? My sister name is Alia Sharma. आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? किसका जू? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG. वेरी गुड, हाई फाइव। Hallelujah, hallelujah. My name is Shruti Sharma. I am a girl. I live in Patiala. My mother name is Puna Sharma. My father name is Amar Sharma. My sister name is Alia Sharma. Hallelujah. Thank God, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चली और तुझे सर्वोच्च करने लग गया। Hallelujah, praise the Lord. ये कौन था वीडियो में? तुम थी? हाँ जी। डांस करोगी? प्रभु कौन सा सॉन्ग पसंद है तुम्हें सबसे ज्यादा? सुना दे वो पल्ला यीशुदा। पल्ला यीशुदा? चलो तुम और मम्मा और तुम्हारे पापा तीनों डांस करेंगे इस सॉन्ग पे। चलो अभी मैं पल्ला यीशुदा। मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना, ज़माना मेरी लख होवे। मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना, ज़माना मेरी लख होवे। सृष्टि नाम है तुम्हारा? सृष्टि? हालेलुया बोल दो Hallelujah. जोर से। Hallelujah, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं हुक्मा ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं हुक्मा ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना, ज़माना मेरी लख हो। सृष्टि ये सॉन्ग गाती हो तुम भी? हाँ जी। तो गाओ तो, वैसे कैसे गाती हो सुनाओ तो। यीशुदा मैं पल्ला यीशुदा कदे नहीं छड़ना, ज़माना है। जितनी तारीफ है ना हाथों में कर डालो आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के बोलो, एक लाइन बोलो, ये गवाही को मैं अपनी आत्मा से सुनूं, अपने आप में ग्रहण करूं, क्योंकि बाइबल कहती जो कोई विश्वास से ग्रहण करेगा उसी का उद्धार होगा। तारीफ कर दो एक बार जोर से। मैं ये चाहता हूं इस टेस्टिमनी को सुनने से पहले हम इसकी वीडियो देखें, इसकी फर्स्ट वीडियो देखें जहां पे कोई एक भाई जो एनजीओ चलाते हैं वो इसकी मदद के लिए पुकार कर रहे हैं। उस वीडियो को देखें। एक छोटा सा बच्चा देखा जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਔਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਸੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾੜਾ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੋਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮਾਤਾ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਰ ਦਾ। ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। अच्छा, अपना बच्चे का नाम दसो की है? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਨ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਾਕੇ? ਪਵਨ। ਪਵਨ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਲਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਲਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਚਮੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ, ਪੈਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ। ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬਸ, ਚਮਚ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਆਪੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਨਾਖੂਨ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕੱਪੜੇ नहीं जमे पाए जी। कपड़े नहीं सी डालते आप? नहीं जी। इनकी एक नहलाने वाली फोटो दिखाना। वो ये नवांदा कौन सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। कौन सक्का भरा? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ सक्का ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? PGI ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਬਸ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪੜੋਸੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚ ਚੱਲੋ, ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੜੋਸੀ? ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਵੱਡੇ ਕੌਂਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਗਰਾਉਂ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਜਗਰਾਉਂ ਕੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਓ? ਹਾਂਜੀ। 14/4/2019 ਨੂੰ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਆਏ ਜਦੋਂ? ਚਰਚ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਖੜ ਜਾ ਆੜਾ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਤੇ ਡਕ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਲਾ ਪੱਖੀ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਖੂਨ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਪੁੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਹੈ ਹਾਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੁਨੱਜੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ। सुनो, अपनी शर्ट उतार दे बेटा।
जूम जूम। हाँ, ये निशान बताते हैं कि खुदा ने क्या किया है। फेस पे जूम करो, पीठ पे जूम करो। मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। वो है शाहों का शाह, सबका आसरा, मेरा यसू यसू, 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 मेरा यसू यसू। नाखून दिखाओ। बाल दिखाओ। मेरा यसू यसू, 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 मेरा यसू यसू। वो है हाजी मेरा, वो मुनशी मेरा, मेरा यसू यसू, 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 मेरा यसू यसू। लेके आओ। ये आज का लाजर है। अपना जीवन दे दिया प्रभु को। हाँ जी। वो पुलपेट पे जहां मैं लेटा था ना, जा वहां लेट जा 2 मिनट जाके। मेरा यसू यसू, 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 मेरा यसू यसू। वो है शाहों का शाह, सबका आसरा, मेरा यसू यसू, 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 मेरा यसू यसू। हमें खुदावन के सामने इसका जाना, इसका थैंक्स करना जरूरी है। कई बार लोगों को लगता है कि हमें इमरजेंसी सेक्शन में बिठा दिया, हमें इग्नोर कर दिया। आप नहीं चाहते हम पे ले हैंड करना, आप नहीं जानते हम पे प्रेयर करना। अगर मैं, अच्छा देखो, कैमरामैन पे गुस्सा होता हूं मैं, क्यों? अगर ये वीडियो ना होती, आपको मालूम भी ना होता किस लेवल का परमेश्वर ने काम किया। इसकी इमरजेंसी की वीडियो दिखाना। जितना लाश है, देखा आपने? हाँ, आपको लगता है कि इमरजेंसी सेक्शन, अगर मैं इसी बंदे को आपके यहां बिठा देता ना, आपसे स्मेल नहीं बर्दाश्त होती, आप बैठ भी नहीं सकते, आप वर्ड नहीं सुन सकते, इतनी स्मेल होती है इन पेशेंट्स में। और जब इनके लिए अलग प्लेस बनाया होता है कि आप वहां बैठिए, तो लोगों को लगता है हमें अंदर नहीं आने दे रहे, उन्हें लगता है कि यहां पे हीलिंग होगी, वहां पे हमें बाहर बिठा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप मुझको सुन सकते हैं, अगर आप चर्च में मौजूद हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, आगे पीछे, अगर आप बिलीव से आए, खुदावन को जीवन देके मांगेंगे अगर आप, तो मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं जो आपके सामने हुआ। अपने हाथों को उठा के ऊपर की ओर देखो, बोलो जीसस थैंक यू, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। थैंक्स करो अपने हाथों को उठा के खुदा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ और जीवित परमेश्वर की महिमा करो। ये गवाहियां जो आपने सुनी है, ये परमेश्वर ने अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए, ऐसे काम जो इंसान से होने इम्पॉसिबल है, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज ऐसा ही कुछ परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर करने जा रहा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसकी गवाही को दोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
तो सब बैठे रहो इसी तरह से। मैं चाहता हूं कि आप टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुने, जो आप ही के बीच में से लोग जो अपनी गवाही को दे रहे हैं कि कैसे खुदा ने उनकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम किए हैं। तो सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम शैवी है और मैं हिमाचल प्रदेश से रहने वाली हूँ। ओके, सितंबर 2018 में आपकी मैरिज हुई थी? जी ब्रदर जी। ओके, बताएं उसके बाद क्या हुआ था आपके जीवन में? जी, सितंबर 2018 में मेरी मैरिज हुई थी, पर मैरिज के बाद मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। और जब मैं डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे को थायराइड है, और थायराइड की वजह से जो मेरे पीरियड थे वो रेगुलर नहीं हो पाते थे। ओके, उसके बाद 4 महीने के बाद आपको पीरियड्स आते थे? जी ब्रदर आते जी। तो हैवी ब्लीडिंग रहती थी? यस। ओके, उसके बाद जब बेबी के बारे में आपने सोचा तो क्या समस्या सामने आई? जी, जब मैं बेबी के लिए हम सोचते थे तो बेबी जब कंसीव नहीं हो पाता था तो लोग भी हमें पूछते थे कि बेबी है या नहीं। तो उस समय मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि लोगों को हम यही बताते थे कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जब मैं डॉक्टर्स के पास भी जाती थी, मेडिसिन लेने के बाद भी जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था तो मैं तब भी रोती थी। कई बार जब मुझे पीरियड मिस होते थे तो डॉक्टर कहते थे कि कोई बात नहीं, आप पीरियड की जो मेडिसिन ले रहे हो इसे आप लेते जाओ तो आपका बेबी कंसीव हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई भी बॉडी में चेंजेस नहीं दिख रहे थे और ना ही मुझे ऐसा कंसीव हो पा रहा था कुछ। तो इसलिए फिर मैं निराश रहती थी और फिर प्रार्थना भी करती थी, रोती भी डॉक्टर्स थी। का क्या कहना था कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? जी, रीजन तो डॉक्टर कुछ भी नहीं बता पा रहे थे, पर मुझे प्रेगनेंसी कभी कंसीव ही नहीं हो पाती थी। तो उस समय आपके मन में क्या चलता था, क्या सोचते थे कि क्या होगा आने वाले टाइम में? उस समय ब्रदर जी मैं सोचती थी कि मेरा परमेश्वर जो जीवित है वो मुझे देने की सामर्थ्य रखता है। पर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने डॉक्टर्स के पास जाना भी छोड़ दिया, किसी मेडिसिन की तरफ मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ का फल मेरी ओर से प्रतिफल है, तो वो परमेश्वर मुझे जरूर देगा। ओके, उसके बाद आपने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। उससे पहले कितने साल ऐसे निकल चुके थे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई थी? जी ब्रदर, मुझे 5 साल से कोई भी बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। ओके, जब आप चर्च में आए जनवरी 2023 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था, जी, क्या हुआ उस मीटिंग के दौरान आपके जीवन में? ब्रदर जी, मैं ऑनलाइन भी मीटिंग देखती थी। 2017 से मैं प्रेयर में जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन प्रेयर को रिसीव करती थी। तो परमेश्वर की दास ने जो प्रेगनेंसी के लिए, जो बच्चों के लिए वचन की घोषणा की, जो प्रेयर को डिक्लेयर किया, उसे मैंने रिसीव किया। ओके, जब प्रेयर को रिसीव किया क्या हुआ उसके बाद? जब मैंने प्रेयर को रिसीव किया तो फरवरी में मैंने अपना, जब मेरे पीरियड मिस हुए तो मैंने अपना चेकअप किया तो उसमें मैं बेबी को कंसीव कर चुकी थी। ओके, जनवरी 2023 में आपने प्रेयर को रिसीव किया था? जी। ओके, उस प्रेयर को जब आपने अपने लिए ग्रहण किया, उसके अगले महीने जब पीरियड्स मिस हुए तो चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा। yes. और 5 साल में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव है। yes. कितनी खुशी हुई देख के? यस, मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरे पैरों से उस समय ऐसा लग रहा था कि जमीन निकल चुकी है। और मैं एकदम जब प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव देखा तो मैंने परमेश्वर की बहुत बहुत बड़ाई की। ओके, उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद, बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता। रिसीव करो जो कुछ नहीं है उसे आज इस चर्च से अनॉइंटिंग के साथ आमीन बोल के। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा? तो जब ब्रदर जी मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था, उसके बाद 6 मंथ में मैंने जब अपना चेकअप करवाया, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें जो प्लेसेंटा था उसमें एक गांठ थी, जिसे डॉक्टर्स ने बताया था कि ये ब्लड की एक गांठ है, जिसे वो एक ट्यूमर कह रहे थे, क्योंकि 6 डॉक्टर्स ने इस चीज को डिस्कस किया पर वो समझ में नहीं पा रहे थे कि ये क्या चीज है, ये कौन सी गांठ है या क्या है, क्योंकि जिस वाटर बैग में बेबी था उसी वाटर बैग के पास ये गांठ थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे अलग अलग हॉस्पिटल्स में रेफर किया। तो जब हम हॉस्पिटल्स में भी जाते थे तो डॉक्टर्स इसका सोल्यूशन नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है और जान को भी खतरा हो सकता है। ओके, जब आपने विश्वास किया
प्रेयर को ग्रहण करने के बाद अनॉइंटिंग ऑयल लगातार अपने पेट के ऊपर अप्लाई करते Yes, रहे। brother. ओके, जब डिलीवरी हुई 9 मंथ तक परमेश्वर ने संभाल के रखा। Yes. और जब 9th मंथ में जब स्कैनिंग हुई तो क्या बताया डॉक्टर ने? जब 9th मंथ में ब्रदर जी मेरी स्कैनिंग हुई तो वो अल्ट्रासाउंड में जो वो गांठ आ रही थी वो गांठ पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तारीफ करें परमेश्वर की। और परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए। परमेश्वर ने मुझे बेस्ट हेल्थी और ब्लेस्ड बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें ऊंची आवाज वाले, हालेलुया, हालेलुया। इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स जिन करें। बहनों के पास आज बेबी नहीं है, मैं उन सबको यही इनकरेज करना चाहती हूँ कि सब बहनें अपने आप को कहें कि मैं बांझ नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर ने बांझ नहीं, मुझे पूरा बनाया है। जो परमेश्वर ने कहा है कि गर्भ का फल मेरी ओर से प्रतिफल है, ये प्रतिफल सब बहनों के लिए है। जितनी बहनें आज निराश है वो सब आज अपनी निराशा को छोड़े और परमेश्वर के पास आए, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया उसी तरह परमेश्वर आज आपको भी ब्लेस करने की सामर्थ रखते हैं। सब कहे आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए, उसके नाम की महिमा करते हुए। ओके सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है? अंजू। कहाँ के आप रहने वाले हैं? रामा मंडी डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। ये गवाही आपके भतीजे की है जी। ओके, क्या हुआ था इसको बताएं आप। ब्रदर, जनवरी 2025 22 तारीख को इसे हाई ग्रेड फीवर रहने लगा। सुबह जब स्कूल गया, स्कूल से वापस आया तो इसे ना बुखार था। हम मेडिसिन लेने गए तो डॉक्टर ने बोला इसे 103 बुखार है। तो जब तक मेडिसिन खाता था तब तक तो ठीक था। फिर अचानक 3-4 दिन बाद कहने लगा मेरी ना लेग्स नहीं चल रही, मैं वीक हो रहा हूँ, मुझे चला नहीं जा रहा। तो मतलब वॉशरूम भी पकड़ कर ही ले जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि 3-4 दिन बाद मेडिसिन जब दी, फिर हमने डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि मेडिसिन ले ली हमने, लेकर घर आ गए। फिर वही जब तक मेडिसिन का असर था तब तक ठीक, फिर जब मेडिसिन का असर खत्म हो जाता फिर वही प्रॉब्लम हो जाती। तो दमकसी तो इससे बचपन से थी, हम अवॉइड ही करते थे। वैसे हम नेबुलाइजर से स्टीम दे देते थे इसे तो ठीक हो जाता था। तो हमें कितनी बार इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा? ब्रदर 2 बार। ओके, जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, डॉक्टर ने जब चेक किया इसको तो डॉक्टर ने बताया कि इसको टीबी का रोग हो चुका है। जी ब्रदर। ओके, उसके बाद कैसे इसका इलाज चला, क्या डॉक्टर ने बताया? ब्रदर, जब डॉक्टर हम इसे फिर हमें किसी ने हॉस्पिटल लेकर गए तो क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने सभी इसके टेस्ट किए। तो क्या बताया कि उसमें टेस्ट में बताया कि इसे निमोनिया भी है और चेस्ट में इन्फेक्शन है जिसे टीबी बोलते हैं। तो जब टीबी के बारे में डॉक्टर ने बताया तो हम सब मतलब पूरी फैमिली एकदम से शॉक हो गई कि हमारी फैमिली में ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हमारे घर में। और जब इस चीज को देखा, डॉक्टर ने बताया कि इतनी भयानक बीमारी इस बच्चे को हो चुकी है, मन में क्या बीतती थी, दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? फिर ब्रदर, पूरी फैमिली एकदम से सैड हो चुकी थी। क्योंकि सबसे ज्यादा यही इससे ही प्यार करते थे सभी। तो ये अमेजिंग काम है खुदा ने जो इनकी जिंदगी में किया है। तो बार बार इसको हॉस्पिटल में लेकर गए, बार बार दवाइयां चेंज करवा के देख ली थी जी। और ये केवल लिक्विड ही ले पाता था। जी ब्रदर, इसके ना मुंह में और छाती में इन्फेक्शन थी। इन्फेक्शन की वजह से ये ना कुछ खाता नहीं था। जब भी खाता था तो कहता था मुझे जलन हो रही है, मेरी छाती पे जलन हो रही है। तो मतलब एक पर्सन इसकी छाती को मसलने में ही रहता था। तो जब भी प्रार्थना करवाते, हम ऑनलाइन प्रेयर करवाते रहते थे। तो जब इसकी बीमारी बढ़ी, ये टीबी का रोग बढ़ा, तो इसके मुंह के अंदर, चेस्ट में बहुत सारे जख्म बन चुके थे। जी ब्रदर। ओके, आप ये बताएं अभी परमेश्वर ने कैसे इस बच्चे को हील किया, कैसे ये नया जन्म मिला इसको? ब्रदर, फिर इसे हमने झूम पर ले हैंड फिल किया। ओके, ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, जिसके ऊपर ऐसे पेशेंट्स, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन वाले लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो बेड के ऊपर पड़े हैं, चल नहीं पाते, वो चर्च तक विजिट नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू
जोड़ दिया जाता है और मीटिंग के दौरान उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर होती है। इन्होंने भी सेम वैसा ही किया और 2 मार्च 2025 की मीटिंग के दौरान इनके इस भतीजे के ऊपर, इस बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आप हॉस्पिटल्स में हैं, आप जूम पे हैं, अपने हाथ मेरी हाथ की ओर बढ़ाएं और खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में चंगाई को मैं रिलीज करता हूं उन स्क्रीन के द्वारा। यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है उठो और खड़े होकर वो काम करो जो पहले नहीं कर सकते थे। चलो, उठो, सांस लो, भागो, करो जो नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छूकर चंगा कर रहा है। आजाद हो जाओ और छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उस समय आपका ये भतीजा जो तो घर पे बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। जी ब्रदर। और डॉक्टर्स, दवाइयां सब कुछ करवा के देख लिया था। जी ब्रदर। अब ये बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने हाथ रखा जूम ऐप के माध्यम से, जी। क्या हुआ, क्या बदलाव देखा इसके जीवन में? ब्रदर जब इस पर ले हैंड हुई तो उसके बाद ये कहता मुझे ना अचानक से जैसे शॉक लगता है वैसे हुआ, तो तब से इसकी रिकवरी शुरू हो गई। उसके बाद जब दोबारा डॉक्टर ने चेक किया, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने सभी रिपोर्ट्स ब्रदर फिर नॉर्मल ही आई। कोई टीबी का रोग नहीं था? कोई टीबी का रोग नहीं, कोई निमोनिया नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मतलब अब तो इसे कोई दमकसी भी नहीं होती, एकदम से नॉर्मल है। ये तो जीसस ग्रेस है कि हमारा बच्चा एकदम से नॉर्मल है। कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है अभी? 7 मंथ से एकदम नॉर्मल है। 7 महीने से? जी। कोई दवाई नहीं? नो। कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ? और बिल्कुल ये ठीक है? बिल्कुल। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे वजन से यीशु, तेरे वजन से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हालेलुया, 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 सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ वाले हैं। गुरदासपुर में कहाँ रहते हैं? आदि। गांव कौन सा है? पिंड केड़ा ਤੁਹਾਡਾ? आदि। ਆਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਓਕੇ, ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ब्लीडिंग ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ओके, जब फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको एक सपना आया, आपके ऊपर अटैक हुआ। हाँ जी। क्या देखा उस सपने के दौरान आपने? उस सपने 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛਿੱਟਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, मैं बहुत टेंशन लानी। ओके, जिस रात आपको ये सपना आया, नेक्स्ट डे अगले दिन क्या हुआ आपके साथ? मेरा अगले दिन क्या हुआ आपके साथ? मेरा हुंदा जिद्दां प्रभु मेरे को आया वा ते मैनू कह दिया वा कि तू ब्लेस है। ओके, जब उसके पहले इनको पहले ड्रीम हुआ, ड्रीम के दौरान शैतान ने जब अटैक किया तो रात को जब सपना आया तो अगले दिन सुबह उठे तो इनको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और इनका मिसकैरेज हो गया था। हाँ, उसके बाद आप दूसरी बार फिर प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ? इदां ही मैं ना फिर होंदा पिया ही, मैं फिर इदां ही मैनू गंदे गंदे सुपने आंदे सी, जिद्दां मेरे नाल कोई सुत्ता वा आन के ते मैनू बहुत इदां फील होंदा। मैं घरदियां को पुछदी रही कि तुसीं मेरे नाल लम्मे पोई के आई तुहाडे विच, उन्हां ने कहना नहीं तेरे नाल ते कोई लम्मे नहीं पिया। ते मैं सवेरे उठ के सोचना, बहुत सोचना ते मैनू बहुत टेंशन होंदी हुंदी कि मेरे नाल की होण दिया वा। और इसी तरह करके 2 बार आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी ब्रदर। डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी ब्रदर। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मैनू कहा तेरे ना, मैं रिपोर्टां कराइयां ते पानी वाली रसोलियां सी ते मैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी
ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਹੋਏਗਾ। ओके, जब बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था तो आपस में या परिवार में क्या माहौल बन चुका था? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਨੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ समझी मैं ब्लेस हो गई हूं। ओके, जब बेबी नहीं था तो आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। हाँ जी खुद ब्रदर। की होश नहीं रहते थे। हाँ जी ब्रदर। और जैसे टॉयज होते हैं, टेडी बियर्स होते हाँ हैं। जी ब्रदर, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐ ਖੇਡਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ। और कंडीशन पागलों के जैसी हो चुकी थी कह लो। हाँ जी, मैं बहुत टेंशन ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕਦੋਂ ਬੇਬੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਹਾਂ। ओके, कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। तारीफ एक करें बेटी, परमेश्वर एक की बेटा पहले वा। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने, और जब इस बार आपको प्रेगनेंसी हुई कोई शैतानी ड्रीम सपना नहीं आया? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने दो बच्चों के साथ इनको ब्लेस किया। जो शैतान ने छीना था परमेश्वर ने वापस किया। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तारीफ करें कलीसिया, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक और बेसिक टेस्टिमनी हमारे बीच में है। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरिंदर कुमार है। ओके, कहाँ के आप रहने वाले हैं? हाँ, पठानकोट नाल ही साडा पिंड है नरंगपुर। ओके, ये साथ में आपके कौन है? जी जी, मेरे डैडी है ना नाम राम रतन चंद है। ओके, क्या गवाही है? क्या पिछले 56 सालों से ये झाड़ फूंक का काम करते थे? जी। ओके, क्या था, कैसे ये शुरू हुआ था, क्या मतलब करते थे, खुल के बताएं जरा उसके जी बारे जी, में। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ। ओके, ये तांत्रिक का काम करते थे। जी जी, लोग आते थे, उपाय करते थे, झाड़ फूंक करते थे। अपना कोई हल नहीं होता जी। अपना मतलब किस चीज का हल नहीं होता? क्या समस्या क्या रहती थी घर में? अपना जितना मतलब कि ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੰਮੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। और इसी वजह से घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता था हर वक्त। जी। लड़ाई झगड़ा, डिप्रेशन। जी। लोग क्या बोलते थे फिर आपके घर के इतने बुरे हालातों को देख के? ਲੋਕੀ ਮੈਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੱਚਰ ਗੇੜੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ। ओके, और आप पूरा परिवार दुखी था उस समय? जी। फिर कैसे आपको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता ਸਾਨੂੰ चला? के रिश्तेदारों ने दस्या जी। आपके रिश्तेदार ने? जी। ओके, फिर कैसे बदलाव आया, कैसे परमेश्वर ने काम हाँ, किया? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ओके, जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, उस प्रेयर को हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर।
आज एक बड़ा छुटकारा देख रहा हूं। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन आज एक बड़ा छुटकारा शैतान से आपके परिवार का मैं देख रहा हूं। होली गोस्ट, अब हाथों को उठा लो और बोलो, आए शैतान, उद्धार में अंगीकार करना जरूरी है। मैं अंगीकार करती हूं, मैं अंगीकार करता हूं, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ओके, उस प्रेयर को जब रिसीव किया तो क्या हुआ, क्या बदलाव दिखा फिर? हाँ, थोड़ी अदा महसूस होया कि वाकई जो अं सच्ची शांति लभते ही इत्थे ही है। ते उस तो बाद साही पूरे हील है, सानू अं कहने भी इत्थे ही मंजा डाल ही है हुण। और कोई अभी वो तांत्रिक का काम नहीं करते? ये कुछ नहीं हटेगा, पूरी सुख शांति है। आप भी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल सुख शांति इतनी है। मैं देखा भी प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करता मैं सारे हम जय मसीह। तारीफ करें कलीसिया, ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा करें बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। और एक मिनट, आप भाई ये बताएं, अभी घर में कितनी शांति है, क्या माहौल है घर का? मैं ना साडे पिंड सारे सर्दी हटे को कहते जादू टूने करते हैं, बड़े खुश है गया। और अभी ये पूरी तरह से फ्री है और पूरा परिवार खुश है अभी? मैं ना पूरा परिवार खुश है। तारीफ करें कलीसिया, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार है। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? जम्मू का। क्या टेस्टमनी है? 23 साल पहले आपके पूरे घराने के ऊपर जादू टोना हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपके परिवार में? साल बाद लाशें निकलती थी जादू टूने से। फिर मेरे पे मतलब कि जादू टूना मेरे पे पड़ गया और मुझे अटैक होना शुरू हो गए और मैं नशे आपके परिवार में 5 मेंबर्स की मौत हुई थी? यस ब्रदर। ओके, कितने सालों के अंदर? साल बाद होती थी मौत। ओके, और उस चीज का प्रभाव जो था वो आपके ऊपर भी था? यस ब्रदर। आपके साथ क्या होता था उस समय? मेरे को दुष्ट आत्मा तंग करती थी, पजेबों की आवाज आती थी और दरवाजे का खटखटाती थी और मैं डरता था और मैं नशे करता था और नशे करके गालियां देता था, पत्नी को मारता था। ओके, जो परिवार में 5 मेंबर्स की डेथ हुई, कौन थे आपके, क्या लगते थे वो? मेरा चाचा, चाची, दादी, बहन और चाचा था। ओके, जब बार बार किसी ना किसी की मौत होती जा रही थी, आपके फादर को हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से डेथ हो गई, किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी होती थी और वही सेम अटैक आपके ऊपर भी होने शुरू हो चुके थे। यस ब्रदर। आपको क्या लगता था उस वक्त? मुझे डर सा लगता था, मतलब कि नशे का करने का मन करता था मेरा। 15 साल की उम्र में आपने नशा भी करना शुरू कर दिया था? यस ब्रदर। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं चिट्टे का नशा करता था, शराब पीता था, कुलिप, तम्बाकू, सब नशे करता था मैं। जो भी नशा मिलता था हर तरह का नशा किया? हर तरह का नशा करता था मैं। तो पैसा कहाँ से आता था नशा करने के लिए? पैसा मैं घर से लोहा बेच बेच के गुजारा करता था, नशे करता था लोहा बेच बेच के। घर का और भी जरूरी सामान आपने बेच दिया? हाँ यस ब्रदर। क्या क्या बेचा, बताएं उसके बारे में जरा। घर में बर्तन सारे बेच दिए मैंने, जो बर्तन थे वो बेचता था, फिर मैं नशे करता था, तलब लगती थी मुझे। 5 बाइक्स आपके पास थे, स्कूटर थे घर में, सोना था, जो भी बर्तन थे वो सब बेच के सबका नशा कर लिया? हाँ यस ब्रदर। परिवार वाले क्या बोलते थे? परिवार वाले गालियां देते थे, बोलते तूने सब कुछ बेच दिया ये। तो अगर आपको मालूम ही था कि नशा करना बुरी बात है तो आपने नशा छोड़ा क्यों नहीं फिर इतने साल? नशा नहीं छोड़ा जा रहा था तो पापा जी ने फिर मेरी लेन करवा की ना, 20 तारीख 7वां महीना 2025। अपने आप से नशा नहीं छूटा आपसे? नहीं। कितने साल नशा किया आपने? मैंने 15 साल। 15 साल की उम्र में शुरू किया? यस ब्रदर। 15 साल से भी ज्यादा आपने नशा करा? यस ब्रदर। ओके, जब चर्च के बारे में इनको पता चला तो 20 जुलाई 2025 की चर्च में जब ये आए थे तो इन्होंने ले हैंड कार्ड बनवाया था और परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी, उसको हम देखते हैं। कहाँ से आए हो आप? हाँ, जम्मू से। प्रभु आपको डिलीवर करेगा यस और आजाद करेगा।
और गवाही के साथ वापस लेके आए। इन जीसस नेम, आउट आउट आउट, इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड। आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या बॉडी में क्या लगा उस टाइम? मुझे करंट सा लगा और मैं गिर गया। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद मैं ठीक हूँ और फ्री हूँ नशे से। कितने समय से नशा नहीं किया आपने? अब मुझे 3 महीने हो गया, मैं नशे नहीं करता हूँ, फ्री हूँ और सब कुछ है मेरे पास। प्रभु ने सब कुछ दिया मुझे। और जबकि आप एक दिन भी बिना नशा किए नहीं रह पाते थे। यस ब्रदर। आज जितने भी जन यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आप यंगस्टर हैं, यूथ हैं, चाहे आप 40-50 साल से नशा क्यों नहीं करते, आज जब आप वर्ड को सुनोगे, प्रेयर को रिसीव करोगे, वो नशा आपके घरानों से, आपके जीवनों से, जड़ से खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप जय जयकार करते हुए गवाही के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब तारीफ करें कलीसिया, एक बार जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें आज के इस वंडरफुल समय के लिए कि परमेश्वर के दास दासी हमारे बीच में आ रहे हैं। तो टेस्टमनीज को पूरे ध्यान से आपने सुनना है। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण है, मेरी बेटी दी पूजा दी गवाही आ। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਇਹਨੂੰ कर्म करदी ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਐਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਆਦੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ओके, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ, 6-7 ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ 2 ਢੱਕਣ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾ लिया वा। ਸਾਡੇ तक पुलिस ਦੇ तक ਸਾਡੇ केस पूरी फैमिली ਦਾ नाम लिखे। ओके, जब इसको अटैक हुआ पैरालाइज के कारण, इसकी बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी। हाँ जी। ओके, डॉक्टर ने जब चेक किया तो क्या बोला कि कैसे इलाज करना, अभी क्या बोलते थे वो? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ। और इसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि आईसीयू में इसको रखा गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी गई। जब टेस्ट हुए, हार्ट की ईसीजी वगैरह स्कैन्स, बॉडी के जब सारे चेकअप हुए, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसको हार्ट अटैक आया था। यस। और हार्ट अटैक आया, साथ में पैरालाइज का अटैक हुआ और राइट साइड की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। yes. और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन चला गया, शुगर लेवल जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। yes. और बीमारी के कारण इसका ब्लड केवल 4 ग्राम रह चुका था। yes. डॉक्टर ने लास्ट में आपसे सिग्नेचर साइन करवा लिए जैसे सारे कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। हाँ जी, जैस लेदर। फिर जब ऐसा डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी को कुछ भी हो सकता है, उसके बचने के चांसेस कम है, क्या मन में आया, क्या लगा उस समय फिर? हाँ जी, जैस सर इदा ही बोले हैं भी इन बहुत आ रही है, जिन तक जीएगी उन तक दवाई खाएगी। अं आके पापा गरीब है, आप दवाई नहीं खवा सकते है इन्नी तक। और जब इनका इलाज बच्ची का चलता रहा तो इसकी बॉडी पैरालाइज होने के कारण बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट नहीं था, हिलजुल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इसे लंबे समय तक लगातार मेडिसिन देनी पड़ेगी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ भी करने के बावजूद भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और जब इसको घर में लेके आए तो मान लो अगर इसने टॉयलेट बाथरूम तक जाना होता तो कैसे लेके जाते थे? ये मेरा सहारा लेके सर जाती, फिर जा नहीं सकती, बहुत औखा जाते, बड़े परेशान आप घर विच पे की करांगे, जवान होई आ अं किदां इहनूं मतलब लैटरिन खड़ांगे, किदां ही बाथरूम च इहनूं खड़ांगे। उठा के गोद में इसको लेके जाते थे। हाँ जी। जैसे छोटे बच्चे को लेके जाते हैं। हाँ जी। इसका रंग काला पड़ चुका था, शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था।
और खुद एक कदम भी इससे चला नहीं जाता था। ਹਾਂਜੀ कितने हस्पतालों में ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਲਾਦਰ। और ये अपनी बच्ची के फ्यूचर को लेकर उस समय बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि आगे जाकर पता नहीं क्या होगा, नेगेटिविटी हमेशा दिमाग में चलती रहती थी। और इनके मदर जो हैं वो लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और लगातार प्रेयर माउंटेन की प्रेयर भी अटेंड करते गए। फिर जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और प्रेयर को जब रिसीव किया तो उसके बाद बताएं क्या हुआ आपकी बेटी के जीवन में? ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਹਲਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਔਲਾਣ ਬੰਦਗੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। तारीफ करें पहले कलीसिया। जो आप वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जस्ट नाउ अभी की है। अगर आप देखें तो जो बाहर के रोड्स हैं वो सारे रोड्स में अभी कलीसिया आ रही है। लाखों लोग जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आ रहे हैं। और आज यहाँ पे हम खुदा की बड़ी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये अभी की जस्ट वीडियो है, जस्ट नाउ अभी ये अभी की है, 2 घंटे पहले की नहीं, ये जस्ट नाउ अभी की वीडियो को आप देख रहे हैं। पीछे के जितने जो हाईवेज जाते हैं, जो गुरदासपुर से कलन और रोड है, उसके पीछे तक गुरदासपुर से जो मुकेरिया गुरदासपुर रोड, वो सारे रोड जो हैं वो इस टाइम जाम हो चुके हैं। इतनी ज्यादा हाई जो लोग हैं, गैदरिंग है यहाँ पे परमेश्वर के घर में पहुंच रही है। पीछे तक पंडाल जो है वो पूरा भर चुका है। अभी पीछे और ओवरफ्लोज लगाने पड़ रहे हैं, इतने ज्यादा। अभी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, ये समझ लो, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है। अभी खुदा के काम आपने देखने हैं और वो काम आप ही के जिंदगी के अंदर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आज से वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। आज हम वंडरफुल कामों को देखेंगे। आज तक का सबसे बिगेस्ट क्रूसेड ये होने वाला है गुरदासपुर की हिस्ट्री में। आज तक का बिगेस्ट क्रूसेड ये लिखा जाने वाला है। तो मेरा ये बिलीव है कि आज खुदावंद आपकी जिंदगी को छुएगा। लोग आ रहे हैं, वो रूह से भरेंगे, परमेश्वर उनकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो ये चीजें ये रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं जहां भी खुदा अपने दास को लेकर जाता है तो वहां हम ऐसे ही देखते हैं कि लोग जब आते हैं तो भीड़ की भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, भीड़ की भीड़ जो कई किलोमीटर्स तक दूर तक ये जाम लगा हुआ, अभी भी लोग आ रहे हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि ये आज आप खुदा की बड़ी महिमा को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तैयार हो परमेश्वर की महिमा करने के लिए? आज आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। टेस्टिमनीज बहुत बड़ी बड़ी अभी हमारे पास और पड़ी है जो खुदा ने बड़े काम किए हैं। तो आप बताएंगे जब प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या हुआ था बच्ची के जीवन में? ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿੰਦਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਔਲ ਪਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੰਮਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। 2 महीने तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई मेडिसिन दवाई नहीं चलती, कोई दवाई नहीं, कोई हॉस्पिटल जाने की लोड़ नहीं पई। तारीफ करो कलीसिया, अपने हाथ को उठा के परमेश्वर की महिमा करते हुए ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए। और आज जितने लोग आप यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग क्रिटिकल कंडीशन में, आप जानते कि एक तरफ हीलिंग हॉल जो बनाया गया है, आज वहां पे जो लोग बैठे हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो व्हील चेयर्स के ऊपर है, शिकंजों के सारे आए हैं, कॉलर्स लगे, बेल्ट लगी हैं। जब आज आप प्रेयर को रिसीव करोगे तो आज वो शर्मिंदगियां, जो शिकंजे हैं, जो बेल्ट है, जो कॉलर्स है, जो बीमारियां शर्मिंदगी के रूप में आपके जीवन में है, आज उस शर्मिंदगियों की आखिरी रात है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज गवाही को लेने का, रिसीव करने का और परमेश्वर की महिमा करने का समय है। हालेलुया। ओके, जैसे आप बताएं आपका नाम क्या है? राजधानी। ओके, इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तिब्बत। हाँ जी, गुरदासपुर जिला के। तिब्बत। हाँ जी। ओके, 1.5 साल पहले घर में काम करते वक्त कि क्या हुआ था आपके साथ? ब्रदर जी, बर्फ किसी ने मंगी मेरे को, तो मैं बर्फ देन लगी, ते ਉਹ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ। ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਥੋੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਪਿੰਡ ਜੌਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। 10-12 ਦਿਨ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਤੇ ਛਾਲੇ ਕੱਟਤੇ। ਛਾਲੇ ਕੱਟਤੇ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਸੁੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। घर मेरा परिवार सारा परेशान हो गया। आप उस समय बेड के ऊपर ही थे, चला भी नहीं जाता था? नहीं चला नहीं जाता। ओके, हर रोज आपके इंजेक्शन लगता था? हाँ जी। कितने महीने लगा वो? 6-7 महीने लगे इंजेक्शन। और हर रोज लगता ही? हाँ जी, हर रोज लगते ही। एक इंजेक्शन कितने रुपए था? 1000 रुपए लगता ही रोज। एक इंजेक्शन 1000 रुपए था? हाँ जी। और 6-7 महीने लगातार लग गया? हाँ जी, लगते रहे। इतना इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो घर में फिर काम वाम कौन करता था? काम मेरी बेटी करती थी। आप खुद अपने आप बेड के ऊपर ही थे? मेरा बेड पे सी। हाँ जी। ओके, डॉक्टर ने क्या बोला था कि इस शिकंजे को छोड़ेंगे, इसके बिना चलेंगे कभी या नहीं? ब्रदर जी, मैं डॉक्टर दवाई दिंदे रहे, ट्रीटमेंट करते रहे, पर जेड़ा कोई देखदा सी तो कहंदे सी कि बर्फ लग गई है ते ये बर्फ दा इलाज है नहींगा। ये जम्मू तो इलाज होना जो होएगा, नहीं तो ये बर्फ लग गई है तेरे पैर नूं, ये इलाज नहीं होना तेरे पैर दा। ओके, धीरे धीरे करके आपकी बीमारी बढ़ती जा रही हाँ थी? जी, बढ़ती जा रही। तो चंगाई कैसे मिली? चंगे कैसे हुए फिर? चंगाई फिर मैं अपने चर्च नाल जुड़ी हुई सी पहले 2017 तो। ते पापा जी ने ले हैंड कीती मेरे ते। हाँ, प्रेयर माउंटेन तक। ओके, प्रेयर माउंटेन से जूम ऐप के द्वारा आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी? हाँ जी। ओके, उसको हम प्रेयर को भी देखते हैं एक बार। अपने हाथों को उठाओ। जितने भी लोग हैं हमारे साथ, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा लो। ये सारे रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाएं अभी, और पूरी रीति से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओके, आप खुद बताएं कि जब प्रेयर को आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर जी, मेरे पैरों ठंडक होई लगी ठंडक। ते फिर मैंने कवरेज शुरू हो गई। थोड़े चिर च फिर मैं चलन लग पई ਸਕੰਜੇ ਨਾਲ। आप ओके, फिर ਸਕੰਜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ थोड़ा फिर ਮੈਨੂੰ थोड़ा पैर ਦਾ फर्क पै गया तो मैं हुन ठीक ठाक। और अभी शिकंजे का सहारा नहीं लेते नहीं, आप? हुन ਸਕੰਜੇ ਦਾ सहारा नहीं मैं लेंदी। आप चल के दिखाएं जरा, इसके बिना चलें जरा। चलो 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 चलो, तारीफ करते जाए कलीसिया ऊंची आवाज में। ये प्रूफ है आपके सामने कि परमेश्वर कुछ भी करने की ताकत रखता है। चाहे डॉक्टर्स ने आपको जवाब क्यों नहीं दे दिया है, चाहे वो 4th स्टेज कैंसर क्यों नहीं, आपको लगता है कि बीमारी शायद खत्म नहीं होगी, लेकिन जब आज आप प्रेयर को रिसीव करोगे, चाहे वो कैसी भी हालत क्यों नहीं है, आज आप अपनी हीलिंग को, अपनी शिफा, अपने छुटकारे को लेके वापिस जाओगे 100% यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, ऊंची आवाज में बोलते हुए। और एक जरूरी अनाउंसमेंट है कि पीछे जितने भी स्टॉल्स लगे हैं, जितने लोगों ने लंगर के स्टॉल्स लगाए हैं, कृपया आप अभी के समय के लिए उसको बंद कर दें, क्योंकि अभी परमेश्वर के दास कुछ ही मिनट्स में हमारे बीच में आने वाले हैं। तो ये वचन का टाइम है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, तो वचन सुनना बहुत जरूरी है। तो जितने पीछे लंगर चल रहे हैं, जितने भी बाहर वॉलंटियर टीम्स काम कर रही हैं, आप कृपया उनके पास जाएं, उनको बंद करवा दें, ताकि लोग अंदर आने पाएं और पंडाल में बैठें और परमेश्वर के वो वचन को सुने, ताकि परमेश्वर उनसे बात करे और उनकी जिंदगियों में जो काम खुदा करना चाहता है उसको वो रिसीव करने के लिए परमेश्वर के भवन में, पंडाल में आने पाए। हालेलुया। तो टेस्टिमनीज जो आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने जो बड़े काम किए लोगों की जिंदगी में, आज खुदावंद आपकी जिंदगी में भी काम करेगा, आपको भी छुएगा। बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी एक आप सुनोगे अभी। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। ये मेरी भाभी दी गवाही है, क्योंकि इन्हां दी कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर दे रहने वाले हैं। गुरदासपुर में कहाँ रहते हैं आप?
गुरदासपुर पिंड रोसा बॉर्डर एरिया दे। ओके, मई 2018 में ये आपके भाभी जी हैं? हाँ जी। ओके, इनकी शादी हुई मई 2018 में। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये 2 महीने बाद ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਫਰੂਟ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਨ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸਨ 2021 ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 2023 ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ने बेबी ब्लेस ना प्रभु ने ब्लेस किया। जब इनको पहले 4 बार प्रेगनेंसी हुई तो चारों बार मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने की प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है बार बार मिसकैरेज? आप बताएं, आपको बताया होगा डॉक्टर ने। डॉक्टर ने बोला था कि इसके पति के शुक्राणु काटा है तो उसकी बच्चेदानी में सोजन है। ओके, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स जो हैं, शुक्राणु बहुत कम है। हाँ जी। और आपके एग्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज किया? नहीं, 5-6 हमने चेंज किए। 5-6 डॉक्टर? हाँ जी। कहाँ कहाँ गए थे? कि गुरदासपुर, बटाले, कलानौर भी दिखाया था। ओके, जब डॉक्टर के पास जा चुके, दवाइयाँ खा चुके थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, नहीं तो आस पड़ोस में लोग पूछते होंगे आपको? हाँ जी। क्या कहते थे या क्या आपके पास क्या जवाब होता था फिर? आप देख सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति उस सिचुएशन के बीच में से होकर निकला है, उसी को मालूम है कि उस समय उसकी हालत कैसी होगी। लोगों का बार बार पूछना बेबी क्यों नहीं हो रहा है, और आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी उस समय, बहुत सारी होती थी, क्योंकि आपको लगता था शायद डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे तो हो जाएगा सब कुछ। हाँ जी ब्रदर। पर वो सब करके देख लिया था आपने। हाँ जी ब्रदर। आपके मन में क्या आता था उस समय, सोचते क्या थे, आपकी सोच क्या चल रही थी उस समय? मैंने अपने ब्रदर हस्बैंड को बोला था कि आप दूसरी मैरिज कर लो, मुझे छोड़ दो। बोले थे नहीं, मैंने नहीं छोड़ना तुझे, तुझे ही रखना है। मैंने उसके बहुत बोला था कि वो बोले नहीं, हम कहते परमेश्वर में हजूरी में जाएंगे और ले हैंड कराएंगे तो प्रभु मुझे ब्लेस करेगा। हाँ जी। और जब इलाज करवा के देख लिया, आप खुद अपने हस्बैंड को कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो। हाँ जी। ओके, आप ये बताएं फिर परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में खुशियां भरी, कैसे ये निराशाएं खत्म हुई, कैसे काम किया खुदा ने? मामा ने ले हैंड की थी, हमने फॉर्म भरा ओके, था। इन्होंने जब चर्च में आना शुरू किया 25 दिसंबर 2023 की मीटिंग को जब अटेंड किया, तो परमेश्वर की दासी के द्वारा आपके ऊपर, आपके हस्बैंड दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उसको फुल स्क्रीन के ऊपर रखेंगे उसको। उसको पसंद मैं तो खुदा के प्यार का एहसास। और उसके बाद जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, ले हैंड हुआ आपके और आपके हस्बैंड के ऊपर, फिर क्या हुआ उसके बाद बताएं आप? मैंने चेक किया था 1 हफ्ते बाद जाके मैं प्रेगनेंसी, मेरा टेस्ट नॉर्मल आया था। ओके, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। हाँ जी ब्रदर। आप इनकी गवाही को ध्यान से सुने, क्योंकि पहले भी इनका ऑलरेडी 4 बार टेस्ट पॉजिटिव आया था, प्रेगनेंसी हुई थी, लेकिन चारों बार मिसकैरेज हो गया था। और इस बार जब प्रेगनेंसी हुई तो कोई अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर, कोई सपना नहीं आया, कोई अटैक नहीं हुआ। नहीं ब्रदर। और परमेश्वर ने आपको और आपके बेबी को संभाल के रखा। और 6.5 साल की शर्मिंदगी को खत्म करके खुदा ने एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया है। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। संग्राम यहोवा दा, तेओ आपे साडी जंग लड़ेदा। संग्राम यहोवा दा, तेओ आपे साडी जंग लड़ेदा। ओहो अपने तालिबानों यसु सदा रिंदा उच्चा करेदा। ओहो अपने उच्चा करेदा। सदा रेहा च टांग बन के, कदे लगन ना पेठ दिती
ਏ